समूचे भारत को शर्मसार करने वाली घटना झारखंड के दुमका में हुई है, जहां पे 12वीं क्लास में पढ़ने वाली अंकिता नाम की लड़की, जो एक सिरफिरे शैतान, उसको शैतान, राक्षस, नर पिशाच जो भी बोलिए वो कम है, क्योंकि उसने सिर्फ बात नहीं करने के लिए उस लड़की को जिंदा जला दिया, उस बेटी को जिंदा जला दिया। अभी का समय ऐसा है कि देश में अपराधियों के बारे में जो निर्णय होता है या जो लोगों के मन में भावनाएं बनती हैं वो नाम के आधार पे बनती है। लेकिन हम आपको इस पे एक बात कहना चाहेंगे कि कहाँ से इन लोगों के बीच में ऐसी मानसिकता आती है, कहाँ से ऐसे विचार आते हैं, कहाँ से पागलपन आता है, कौन है जो इन लोगों का माइंड वॉश करता है और ऐसी ऐसी बातें भर देता है। क्या है इनके परिवार का माहौल, जो कि किसी बेटी बहन के रिश्ते को नहीं समझ पाते हैं। बेटी क्या होती है, बहन क्या होता है, प्यार क्या होता है, इस रिश्ते को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में उनके परिवार द्वारा वही संस्कार डाला जाता है जो इस समाज के लिए, मानवता के, सभ्यता के लिए ही खतरनाक है। मैं उसी बेटी के बारे में बात कर रहा हूं जो 12वीं क्लास की छात्रा, जिसका नाम अंकिता है। 22 अगस्त को वह उसको धमकी देता है कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। और परिणाम यह होता है कि 23 अगस्त की सुबह नींद खुलती है, वो देखती है कि खिड़की पे आग लग गया है, और जैसे ही जाकर देखती है तो देखती है कि शाहरुख नाम का लड़का, जो उसको 2 साल से परेशान कर रहा था, वो गैलन लेकर भाग रहा है आग लगाकर। अब यहां पे निर्णय तो नाम से होता है, काम से नहीं होता है, और फिर जात बिरादरी धर्म का भी मामला होता है। लेकिन उस बेटी, उस बहन के जान के बारे में कौन बोलेगा, कौन आगे आएगा? क्या होना चाहिए इस पे? कैसी मानसिकता है उन लोगों की, कहां से उनके मन में ऐसे विचार आते हैं? लेकिन कोई भी निर्णय एक तरफा कैसे हो सकता है? बात करे ना करे उसकी मर्जी। आपको इतनी हिम्मत है कि आप उसको ऐसा कर दीजिएगा, लेकिन हिम्मत की छोड़िए, उस शैतान ने ऐसा कर दिया। और उसकी शैतानी का आप अनुमान इससे भी लगा सकते हैं कि जब पुलिस उसको हिरासत में ली तो अब भी वो हंसता हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। अब हम उस नर पिशाच को क्या बोलें? जितना भी शब्द बोलेंगे उतना कम है, जितना ही उसकी आलोचना की जाए वो कम है। मैं बस यही बोलूंगा कि उस नर पिशाच को और उसके जैसी मानसिकता रखने वाले को फांसी के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए, और सजा भी ऐसी होनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें इस बात को याद रखे और ऐसा अपराध न करे। अंकिता के जलने के बाद उसको दुमका अस्पताल ले गया गया, वहां से रिम्स ले गया गया, लेकिन अंततः जिंदगी से जंग लड़ते हुए वो हार गई, उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले जो उसने सच्चाई बताई, उस सच्चाई से जितने भी लोग उस सच्चाई को सुने वो हिल गए, आश्चर्य में पड़ गए। और बहुत चिंताजनक बात था, 2 साल से पीछा कर रहा था वो लड़का, जिसका नाम शाहरुख है, और 15 दिनों से विशेष दबाव बना रहा था, क्योंकि कहीं से उसका फोन नंबर मिल गया। अगर आपके पास किसी लड़की का, किसी के बहन का, किसी के बेटी का मोबाइल नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, तो आप उसको परेशान करिएगा। मानवता मर चुकी है और ये लोग मानव होने के नाम पे कलंक हैं। इतना परेशान किया कि 22 अगस्त को यहां तक बोल दिया कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। और फिर उसके दिमाग में क्या आया कि 23 अगस्त की सुबह उसको पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। अब इस पे विचार हम सभी समाज के लोगों को करना चाहिए, सारे लोगों को करना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ण के हों, सबको इस विषय पे विचार करना चाहिए और अपने घर से ही शुरू करना चाहिए कि किसी को भी ऐसा संस्कार नहीं दिया जाए, ऐसा माइंड वॉश नहीं किया जाए, ऐसा ज्ञान नहीं दिया जाए, नफरत नहीं फैलाया जाए कि जिससे आगे ऐसी घटना हो,
जिससे किसी के बहन को, किसी के बेटी को नुकसान उठाना पड़े, शर्मसार होना पड़े या मौत के घाट उतरना पड़े। इस बात को विशेष ध्यान देना होगा। और मैं खास करके झारखंड सरकार से अपील करना चाहूँगा कि आप इस मामले को सख्ती से लें, इस मामले में ऊंची जांच करते हुए जल्द से जल्द उस हत्यारे को, उस नरपिशाच को फांसी दिया जाए। अब मैं उन बहन बेटियों से भी एक अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है या कहीं से भी आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो आप इसको छुपाइए नहीं, परिवार को बताइए, समाज को बताइए। समाज उसको देखने में सक्षम है। न्याय व्यवस्था के पास जाइए, पुलिस के पास जाइए, लेकिन इस बात को बिल्कुल नहीं छुपाइए कि कोई आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि वो 2 साल से परेशान कर रहा था। अगर इसकी जानकारी उनके परिवार को लगती, समाज को लगती, तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। इस घटना का जो दुख है, मैंने कल शाम से मैं कह सकती हूँ इस चीज़ को कि अंदर में बहुत सी चीज़ें आ रही थी, उबाल आ रहा था, लेकिन एक समय के बाद मुझे लगता है कि इसमें हम लोग अब क्या ही करें। तो एक सामाजिक इशू है ये, एक पारिवारिक और सामाजिक इशू नज़र आता है, क्योंकि अब हम लोगों को जिम्मेवार समझना होगा। और कहीं कहीं खुद को गिल्ट होता है कि शायद कहीं हम तो जिम्मेवार नहीं हैं इसके, कि समाज में अभी भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं लड़कियों के साथ में। तो कहीं ना कहीं परिवार, समाज इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा जिम्मेवार माना जा सकता है। मुझे बस यही अफसोस हो रहा है कि कब तक हमारे देश की लड़कियां, युवतियां इस तरह आग और एसिड का काल बनती रहेंगी। उनके साथ इस तरह की दरिंदगी कब तक चलती रहेगी, और कब तक हमारा समाज है, हमारी सरकार है, वो ऐसे लोगों को किसी तरह से मतलब मैं ये कहूँगी कि किसी तरह से उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की पोलाइटनेस ना की जाए।